नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसा न्यूज पर जहां मिलती हैं तेज और सटीक खबरें, वो भी आसान भाषा में। चाहे हो मौसम अपडेट, सरकारी फैसले या फिर वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती। और अगली वीडियो में आपको मिलेगा आज का राशिफल, ताकि दिन शुरू हो सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसा न्यूज के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान, जीएसटी में बड़ा बदलाव, दोहरे स्लैब और टबैको पर 40% टैक्स। मेलबर्न में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अचानक तनाव, कश्मीरियों समूह ने की खालिस्तान की नारेबाजी। तो दोस्तों, आज है शनिवार और तारीख है 16 अगस्त 2025 और पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज संपूर्ण देश में उल्लास और भक्ति की गंगा बह रही है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वे लीला पुरुषोत्तम जो बांसुरी की मधुर धुन से मन मोह लेते हैं और अपने उपदेशों से जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनका आज जन्मदिन है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हर गली, हर नगर और हर हृदय में गूंज रही है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। जहां हुमायूं मकबरे के पास छत गिरी, जिससे हुई 5 लोगों की मौत और 11 बचाए गए। निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित दरगाह शरीफ फातेह शाह की 2 कमरों की संरचना की छत अचानक ढह गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग मलबे से सुरक्षित बाहर निकाले गए। बताया जा रहा है कि सभी बारिश से बचने के लिए अंदर शरण लिए हुए थे। मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ और राहत टीमें तुरंत पहुँच गयी। घायलों का इलाज एम्स समेत नजदीकी अस्पतालों में जारी है और पुराने ढांचों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी खबर, जहां लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान सामने आया है। आजादी के अमृत पर्व पर प्रधानमंत्री का दमदार संबोधन हुआ है, जिसमें लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत अब सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए पहलगाम घटना के बाद सेना के जवाब को कल्पना से परे बताया। उनका स्पष्ट संदेश यह था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। साथ ही आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल के खिलाफ देश की नीति अब बिना किसी समझौते के जारी रहेगी। अगली खबर, जहां जीएसटी में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में अद्भुत घोषणा की है। नए नेक्स्ट जन जीएसटी सुधार इस दंगल के झकारों से शुरू इस दिवाली तक लागू हो जाएंगे। इसमें जीएसटी स्लैब केवल 2 होंगे, 5% और 18%, जिसमें रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं 5% और बाकी अधिकांश चीजें 18% पर होंगी। साथ ही तंबाकू और कुछ लग्जरी पॉप वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि कर व्यवस्था सरल, पारदर्शी और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक हो। यह एक दिवाली का खास तोहफा भी माना जा रहा है। अगली खबर, जहां रेड फोर्ट से पीएम मोदी ने घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उनमें सबसे बड़ा ऐलान ये था कि देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आएगी, जिसके तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए युवाओं को 15,000 प्रति माह सहायता दी जाएगी, जिससे रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया पहल को बल देते हुए भारतीय लड़ाकू विमान इंजन और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण पर जोर भी दिया है। देश तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। अगली खबर, जहां आजादी के दिन कांग्रेस मुख्यालय पर दिखा विवादास्पद चेहरा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराते समय 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर राहुल गांधी के पीछे दिखाई दिए। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कुछ दाग समय के साथ भी नहीं धोए जाते और आरोप लगाया कि गांधी परिवार अब भी बिना पछतावे के उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने पलटवार किया और कहा कि टाइटलर दोषी नहीं है, और उन्होंने बीकानेर की घटना पर जिक्र करते हुए बीजेपी पर घोर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। अगली खबर, जहां रेड फोर्ट से ऐलान कि साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। लाल किले से दी गई अपनी सलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पहला पूरे तरह से भारत में बना सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक मार्केट में उपलब्ध होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 6 सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां पहले से चल रही हैं और 4 नई इकाइयों को मंजूरी भी मिल चुकी है।
जो भारत के इस क्षेत्र को ताकत देने के लक्ष्य का हिस्सा है। यह पहल भारत की आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश की भागीदारी को मजबूत करेगा। अगली खबर, जहां संविधान के निर्माताओं की याद में आरएसएस की 100वीं साल की सेवा को पीएम मोदी की सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बोली बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपातकाल में लोकतंत्र को मौत के घाट उतारते हुए देखना, यह बात कभी भूली नहीं जानी चाहिए। उन्होंने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 सदी लंबी सेवा की सराहना की और उन्हें विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बताया, जो देश सेवा में सदियों से जुटा है। इस भाषण पर विपक्ष का तीखा रिएक्शन भी सामने आया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तीखी आलोचना की, तो अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे फालतू और पाखंडी बताया और सवाल उठाया कि क्या स्वतंत्रता दिवस पर मंच से आरएसएस की प्रशंसा उचित थी। अगली खबर में आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्माष्टमी पर संदेश आया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने कल शाम जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बधाई संदेश जारी किया। संदेश में समाज में कल्याण, कर्तव्य और सत्य के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया गया तथा सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया। यह संदेश स्वतंत्रता दिवस की भावनाओं से भी जुड़ता है। नागरिक कर्तव्य, अनुशासन और विकास की साझी भागीदारी। राष्ट्रपति भवन से जारी ऐसे संदेश सामाजिक धार्मिक अवसरों पर राष्ट्रीय भावनाओं को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से होते हैं और इसके साथ किसी राजनीतिक घोषणा का संदर्भ नहीं जोड़ा गया। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अलास्का पहुंचा ट्रंप पुतिन हाई स्टेक्स शिखर सम्मेलन, यूक्रेन में होगी शांति की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। यह जॉइंट बेस एल्मंड्रॉफ रिचर्डसन पर आयोजित पहली आमने सामने की वार्ता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा करना। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर कोई इलाके का समझौता होगा तो वह निर्णय यूक्रेन को करना होगा। मैं यूक्रेन की ओर से वार्ता नहीं कर रहा, बस उन्हें टेबल पर लाने जा रहा हूँ। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 3 तरफा वार्ता की अपील करते हुए कहा कि अलास्का सम्मेलन को न्यायपूर्ण शांति की दिशा में एक पहला कदम बनाया जाना चाहिए। अगली खबर, जहां मेलबर्न में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अचानक तनाव बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में खालिस्तान समर्थक समूह ने खालिस्तान के झंडे दिखाते हुए समारोह में हंगामा शुरू किया। समारोह में शामिल भारतीय प्रवासी शांति से तिरंगा फहरा रहे थे और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन उनका जश्न इस नारेबाजी से बाधित हो गया। यह क्षण कैमरे में कैद हो गया और तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल है। सौभाग्य से स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप कर संघर्ष को बढ़ने से रोक दिया। अगली खबर, जहां वेस्ट बैंक बस्ती में विस्तार योजना। इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के E1 क्षेत्र में 3400 से ज्यादा नए घरों का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है, जिससे पूर्वी जेरूसलम और पैलेस्टाइन क्षेत्रों का विभाजन बढ़ जाएगा और पैलेस्टाइन स्टेट का विचार कब्र में ही दफन हो जाएगा। ऐसा उन्होंने साफ शब्दों में कहा। इस आंदोलन को यूरोपीय संघ सहित संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय ने कड़े शब्दों में निंदनीय करार दिया। कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के साथ साथ 2 राष्ट्र समाधान की भावनाओं को मिटा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर, जहां तेलंगाना में अगले 24 घंटे बरसात की चेतावनी दी गई है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में मौसम रहेगा परिवर्तनशील। सुखद बादलों से शुरुआत होगी, लेकिन दोपहर में लगातार बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, पेड़ापल्ली, जयशंकर, भागलपल्ली, मुलुगु जिलों में बहुत बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जगहों पर भारी बारिश और गरज बरसात के साथ तेज हवा चलने की आशंका है। अधिक सावधान रहें। भीगे रास्ते, पेड़ों और बिजली के पोलों से सतर्क रहना जरूरी है। अगले कुछ दिनों तक पुलिस और नगर निगम से जारी एडवाइजरी पर ध्यान देते रहें। अगली खबर, जहां जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से फ्लैश फ्लड का कहर आया है। गुरुवार दोपहर जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसौटी गांव में अचानक बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक भयंकर फ्लैश फ्लड हुआ। स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों के बीच मौजूद वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कैसे पानी ने सब कुछ अपनी धार में बहा लिया। घर, वाहन, सामान सब बिखर गया। इस त्रासदी में कम से कम 60 लोग मरे और 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। राहत बचाव कार्य पूरे जोश के साथ जारी है। प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है और प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाई जा रही है। अगली खबर उत्तराखंड और हिमाचल से है। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों के पहाड़ी इलाकों में जगह जगह भूस्खलन और सड़कें बंद होने की संभावना है।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास रहेगा और बादल छाए रहेंगे। बिजली चमकने के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 204.50 मीटर पार कर चुका है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ का खतरा वास्तविक हो गया है। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है और नदी किनारे के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। नागरिकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत टीमों को तैयार रखा है। विशेषज्ञों की माने तो अगले 48 घंटों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी मौसम अपडेट्स और आज की अहम खबरें। आपको सबसे ज्यादा कौन सी खबर ने प्रभावित किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसा न्यूज़ की अगली ब्रेकिंग खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसा न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।